डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल की सोसाइटी में बहुत आम है। इसके ऊपर आपने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं हमारे चैनल को, अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मे भी आपने वो वीडियोस देखी होंगी। आज की वीडियो में हम बहुत बेसिक और सिंपल चीज़ें डिस्कस करेंगे जिन पर्सपेक्टिव्स के थ्रू आप अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन पे काबू पा सकते हैं। अगर आप ये सारे पर्सपेक्टिव्स कामयाबी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो यकीन करें ज़िंदगी गुलजार। लेट्स गेट टू इट। पहला पर्सपेक्टिव जो समझने की ज़रूरत है वो है लिविंग इन द प्रेजेंट। पास्ट में जो हो चुका है उसके बारे में हम वैसे कुछ नहीं कर सकते, और फ्यूचर में जो होना है वो प्योरली हमारी इमेजिनेशन है। हो सकता है कि वो वैसा हो जैसे हम सोच रहे हैं, और हो सकता है वैसा ना हो। हमारा कंट्रोल सिर्फ प्रेजेंट पे है। इस वक्त हम क्या एक्शंस ले रहे हैं, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं कि एट टाइम्स प्रेजेंट को इग्नोर कर देते हैं। किसी सियाने ने कहा था कि फ्यूचर इज़ नथिंग बट अ बंच ऑफ डिसीजंस यू मेड इन द प्रेजेंट। तो अगर प्रेजेंट में हम अपने डिसीजन मेकिंग को ठीक कर लेंगे तो फ्यूचर खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा ना। उस चीज़ के बारे में इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। और अगर फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके प्रेजेंट डिसीजन से चेंज नहीं हो सकती तो उसके बारे में परेशान होने से भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि जो प्रेजेंट जिसको आप इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं वो कल को आपका पास्ट बन जाएगा और आप इसको भी बैठ के रिग्रेट करेंगे। तो ये किस तरह का विशियस साइकिल है जिसमें आप हमेशा भागते रहेंगे और कोई फरार नहीं है। दूसरा पर्सपेक्टिव जो हमें गेन करने की ज़रूरत है वो है स्टॉप टेकिंग योर वरीज टू सीरियसली। हम में से बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि जो मसाइल हम फेस कर रहे हैं वो तो शायद बहुत ही अनोखे हैं, मतलब इनका सोल्यूशन तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये कोई नई प्रॉब्लम्स निकल आई। बट ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी में जो भी मसाइल होते हैं वो हमसे पहले करोड़ों लोग फेस कर चुके हैं और हमारे बाद पता नहीं कितने करोड़ों ने अभी फेस करना है। फंडामेंटल डरामाज और फंडामेंटल इश्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं इंसान के रिकॉर्डेड 10,000 ईयर्स हिस्ट्री में सेम ही रहे। तो इसलिए आप कोई अजीब सी प्रॉब्लम में नहीं हो जिसका शायद सोल्यूशन ही नहीं होना या कोई वे आउट ही नहीं है। इसलिए इसको इतना ज़्यादा सीरियस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना छोड़ दें या प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना छोड़ दें। पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कभी कभी हम अपने मसाइल को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि फिर हम उन मसाइल के बारे में ही सोचते रहते हैं, ना कि उनके सोल्यूशंस के बारे में। तो इसलिए कभी कभी थोड़ा सा स्टेप बैक लेके थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर आने की इजाज़त देने की ज़रूरत होती है। पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव थिंकिंग हमें बेहतर तरीके से उन मसाइल को सॉल्व करने में मदद करती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, हमने सब ने ही सुन रखा है कि ज़िंदगी 4 दिन की है और परेशान क्या होना है और गुजार दें। किसी हद तक ये बात ठीक भी है। हमारी ज़िंदगी वाकई शॉर्ट है। इसको हमने किस चीज़ में सर्व करना है ये डिसाइड हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग में टाइम गुजारनी है, नेगेटिविटी में गुजारनी है। मसाइल के बारे में सोच के अपने आप को ख्वार करना है जो कि अल्टीमेटली सॉल्व हो ही जाएंगे, या फिर उस वक्त हमने उन लोगों के साथ टाइम गुजारना है जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, या वो काम करने हैं जो करके हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मसाइल से भागना है, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हमारी कितनी तवज्जो चाहते हैं, क्योंकि जब टाइम कम हो तो सोच समझ के गुजारना चाहिए। चौथा पर्सपेक्टिव जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है पे अटेंशन टू योर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स। हम सब लोगों की कोई ना कोई हॉबी होती है। जब भी कोई मसला या मसाइल हो ज़िंदगी में और हम बहुत उसमें जकड़ा हुआ फील करते हैं, और कभी ऐसा है कि एंजाइटी लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उस वक्त ज़रूरी है कि उन प्रॉब्लम से एक स्टेप बैक लेके उन चीज़ों में टाइम गुजारें हम जो करने में हमें मज़ा आता है। हॉबी में आप अपना टाइम गुजार सकते हो, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू। जब हम नेचर के साथ टाइम गुजारते हैं तो हमारा एक तो एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल वैसे ही रिड्यूस होता है, और दूसरा हमें एक एक्सपोजर भी मिलता है। हम बहुत सारी चीज़ों को पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं कि मेरे आसपास कितना कुछ हो रहा है और उसके अंदर मेरी एक लाइफ है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है जिसमें आप कंपेयर करते हो फिर अपने आप को, अपने डिप्रेशंस को, अपने इश्यूज़ को एज़ कम्पेयर टू द पीपल अराउंड यू, तो वो वैसे ही थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट लगने लगता है। सेकेंडली, जब हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, एक पॉइंट पे आके हमारा दिमाग क्रिएटिव सॉल्यूशंस देना मन कर देता है। तो एक सेकंड के लिए अगर हम रुक के अपनी हॉबीज़ की तरफ वापस आएँ और वो जब करने में हमें मज़ा आ रहा होगा तो हमारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होगा। जैसे ही हमारा माइंड रिलैक्स होगा तो वो बेहतर डिसीजन मेकिंग और बेहतर सॉल्यूशंस पे पहुंचने में हमारी मदद करेगा। ये चारों पर्सपेक्टिव्स बहुत बेसिक से हैं, लेकिन अगर हम इनको प्रैक्टिस करने लगें
اور ہم ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں تو جیسا میں نے کہا زندگی گلزار ہے. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.